हाय वेलकम टू लर्न विद अभिषेक। आज मैं बात करूंगा फ्लिपकार्ट पे लेटर के बारे में। फ्लिपकार्ट पे लेटर सर्विस है क्या, इसकी फुल एनालिसिस करूंगा और क्या यह एक गुड सर्विस है या यह एक बैड सर्विस है, इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो चलता हूं नेक्स्ट पेजेस पे। फ्लिपकार्ट पे लेटर, व्हाट इज़ फ्लिपकार्ट पे लेटर एंड हाउ इट वर्क्स। फ्लिपकार्ट पे लेटर है क्या और यह किस प्रकार काम करता है, इसके बारे में आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो फ्लिपकार्ट पे लेटर जो है यह एक फ्लिपकार्ट के द्वारा सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ जो है IDFC बैंक टाई अप हैं और यही फ्लिपकार्ट पे लेटर सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, फाइनेंस करते हैं फ्लिपकार्ट को पे लेटर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो फ्लिपकार्ट पे लेटर क्या है, आपको फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में एक ऑप्शन आ रहा होगा फ्लिपकार्ट पे लेटर, उस पर क्लिक करके आप उसे रजिस्ट्रेशन करके या KYC करके उस सर्विसेज को ले सकते हैं। हालांकि फ्लिपकार्ट ये कहता है कि यह एक ऑफ़र बेस्ड सर्विस है, लेकिन ऑफ़र बेस्ड सर्विस नहीं है। यह IDFC बैंक के साथ टाई अप है और यह IDFC बैंक फ्लिपकार्ट को फाइनेंस करती है और ये आप हमारे तक यानी कि कस्टमर्स को ऑफ़र देता है। तो यह कहता है कि यह एक ऑफ़र बेस्ड सर्विस है। तो इससे होता क्या है, फ्लिपकार्ट पे लेटर के 3 सब कैटेगरीज़ हैं। एक फ्लिपकार्ट पे लेटर EMI है, दूसरा फ्लिपकार्ट पे लेटर है, तीसरा फ्लिपकार्ट पे लेटर स्मार्ट अपग्रेड है। तो फ्लिपकार्ट पे लेटर EMI जो नॉर्मल EMI की तरह ही ये भी वर्क करता है। एक आता है फ्लिपकार्ट पे लेटर जो कि शॉर्ट टर्म्स के लिए आपको क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको शॉर्ट पीरियड के लिए एक क्रेडिट अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है, जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं कुछ प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए। समटाइम्स हम लोगों के पास जब पैसे नहीं होते हैं तो कुछ प्रोडक्ट बाय करना रहता है, तो उस प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट पे लेटर के अमाउंट के थ्रू हम बाय कर लेते हैं और कर सकते हैं और बाद में उसका पेमेंट करेंगे। तो कितने दिन के बाद इसका पेमेंट करना रहता है वो भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो सपोज़ फ्लिपकार्ट पे लेटर के थ्रू आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। सपोज़ ये मई का मंथ है, 1 मई से 31 मई तक जो भी प्रोडक्ट आप परचेज़ करते हैं उन सारे चीज़ों का बिल जो है एक ही बार जनरेट होता है नेक्स्ट मंथ के 1 तारीख को। 1 तारीख को, नेक्स्ट मंथ के 1 तारीख को बिल जनरेट होता है और 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आपको पेमेंट करना होता है। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपकी सर्विसेज को इनएक्टिव कर दिया जाता है 6 तारीख को, और 6 तारीख से 11 तारीख तक के बीच में भी अगर पेमेंट करते हैं तो ठीक है। अदरवाइज़ 11 तारीख को आपकी जो भी टोटल यूजेज अमाउंट है उस पर पेनल्टी ऐड होती है और पेनल्टी डिपेंड करता है कितना अमाउंट आप यूज़ किए हैं, उसके अकॉर्डिंग पेनल्टी ऐड की जाती है। अगर 11 तारीख के बाद भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपकी सर्विसेज इनएक्टिव ही रहेगी, और नेक्स्ट मंथ के 5 तारीख तक भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपकी जो सर्विसेज है वो आपकी परमानेंटली डिसेबल्ड कर दिया जाता है आपकी फ्लिपकार्ट पे लेटर सर्विस को। उसके बाद आप फ्लिपकार्ट पे लेटर सर्विस दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, सेम नंबर से, सेम रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से यूज़ नहीं कर सकते हैं। और फ्लिपकार्ट पे लेटर की मैं बता दिया आपको किस प्रकार काम करता है और क्या क्या सब कैटेगरीज़ हैं। इसमें एक अच्छी चीज़ क्या है, फ्लिपकार्ट स्मार्ट अपग्रेड, उस पर क्या होता है, अगर उसके थ्रू आप बाई करते हैं कोई भी, वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल होता है। ऑफ़र रहता है, किसी किसी पे डिपेंड करता है कौन से प्रोडक्ट हैं, अगर उस पर एप्लीकेबल है तो फिर आप बाई कर सकते हैं उस प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट स्मार्ट अपग्रेड के थ्रू। सपोज़ कोई प्रोडक्ट है जिसका कॉस्ट जो है प्राइस वो 20,000 है और आपको जो स्मार्ट अपग्रेड पे ऑफ़र मिला है वो 15,000 का है, तो उस समय आप उस अमाउंट को यूज़ करके और अपने पॉकेट से 5,000 ऐड करके उस प्रोडक्ट को बाई कर सकते हैं। और जो अमाउंट आप फ्लिपकार्ट पे लेटर से 15,000 यूज़ किए हैं उस अमाउंट को आपको 1 साल के बाद पेमेंट करना रहता है फ्लिपकार्ट को, या फिर आप जिनसे लिए हैं डायरेक्टली उनको, शायद फ्लिपकार्ट को ही करना रहता है, फ्लिपकार्ट को ही आप वापस करेंगे 1 साल के बाद। तो ये था फ्लिपकार्ट पे लेटर की सर्विस, कैसे ये वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज़ फ्लिपकार्ट पे लेटर सर्विसेज प्रोवाइड पर्सनल लोन टू द कस्टमर। क्या यह फ्लिपकार्ट पे लेटर सर्विस जो है क्या यह लोन प्रोवाइड करता है कस्टमर को, या फिर यह एक ऑफ़र बेस्ड सर्विस है, क्या है, तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। तो फ्लिपकार्ट पे लेटर सर्विस जो है ये जो है एक ऑफ़र बेस्ड सर्विस
नहीं है। लोगों को लगता है कि यह एक ऑफ़र बेस्ड सर्विस है, वो सब्सक्राइब कर लेते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन या फिर केवाईसी करके इस सर्विस को ले लेते हैं, लेकिन इसके पीछे का जो सीन है वो टोटली डिफरेंट है। होता क्या है कि जब आप केवाईसी करते हैं उस समय आप जब केवाईसी आपकी हो जाती है तो आपको अमाउंट दिया जाता है, और वो जो अमाउंट है वो आईडीएफसी बैंक के द्वारा आपको दिया जाता है। इसलिए फ्लिपकार्ट पे लेटर सर्विस जो है वो एक पर्सनल लोन के तहत आपको दिया जाता है। जब आप अपने चेक करेंगे सिबिल स्कोर या आप पता लग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके नाम पे एक पर्सनल लोन अकाउंट ओपन है, जो कि आप आगे चल के जानते हैं। तो यह कोई भी ऑफ़र बेस्ड सर्विस नहीं है, इसमें आपको पर्सनल लोन दिया जाता है, जो कि आपको ऑफ़र बेस्ड सर्विस कह के दिया जाता है, तो आपको लगता है ये एक ऑफ़र बेस्ड सर्विस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस फ्लिपकार्ट पे लेटर रिफ्लेक्ट ऑन सिबिल? क्या फ्लिपकार्ट पे लेटर की जो सर्विस है ये सिबिल रिपोर्ट पे भी आपके शो करता है? तो हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पर्सनल लोन कस्टमर को प्रोवाइड करता है, तो कोई भी लोन अकाउंट जब आपकी ओपन होती है वो आपके सिबिल रिपोर्ट या सिबिल स्कोर पे शो होता है। ठीक है, तो सिबिल स्कोर पे शो होता है। आपके सिबिल जो है वो आपके क्रेडिट स्कोर होते हैं, जिसके थ्रू आपको लोन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है तो आप लोन ले सकते हैं बैंक को। तो वो आपके सिबिल रिपोर्ट ही चेक करता है, सिबिल स्कोर कितना है उस हिसाब से आपको लोन दिया जाता है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ फ्लिपकार्ट पे लेटर इम्पैक्ट सिबिल और सिबिल स्कोर? तो क्या यह सिबिल या सिबिल स्कोर को इम्पैक्ट करता है फ्लिपकार्ट पे लेटर? तो मैं बताना चाहूँगा आपको, फ्लिपकार्ट पे लेटर सर्विस जो है, अगर आप जो भी गुड्स आप परचेस करते हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर की अमाउंट को के थ्रू, अगर आप टाइम पे पेमेंट कर देते हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर को, तो हो सकता है कि आपके सिबिल पर अपडेट हो जाए, तो आपकी जो सिबिल है वो इम्पैक्ट नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं, मोस्टली ऐसा केसेस होता है कि जब आप पेमेंट करते हैं तो वो फ्लिपकार्ट को चला जाता है और फ्लिपकार्ट से आईडीएफसी बैंक कलेक्ट कर लेता है, लेकिन सिबिल पे अपडेट होने में टाइम लगता है। और अगर ये टाइम ज़्यादा हो जाए या फिर टाइम पे अपडेट नहीं हो आपके सिबिल पे, तो वहाँ पे आपके सिबिल स्कोर भी इम्पैक्ट होते हैं। सिबिल आपकी जो सिबिल स्कोर है वो डिक्रीज़ होने लगता है। तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा कि अगर आप कभी भी आपको लोन की ज़रूरत पड़ती है फ्यूचर में, तो आपको लोन नहीं भी मिलेगा, या फिर मिलता है सिबिल स्कोर अगर डाउन है तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, जो भी इंटरेस्ट पे करेंगे आप बैंक को, वो आपका ज़्यादा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कैन आई गेट लोन फ्रॉम बैंक आफ्टर टेकिंग दिस सर्विस? क्या मुझे लोन मिलेगी? अगर मुझे ज़रूरत होगी तो क्या मुझे बैंक से लोन मिल सकता है इस सर्विस को यूज़ करने के बाद? तो मैं बताना चाहूँगा आपको, समहाउ क्या होता है कि अगर आप पहले से लोन लिए हैं और उसके बाद आपकी फ्लिपकार्ट पे लेटर सर्विस भी ओपन है, उसके बाद भी आपको कुछ ज़रूरत है जिसके कारण आप होम लोन, कार लोन और एनी टाइप्स ऑफ लोन लेना चाहते हैं, और उस टाइम पे आपको ज़रूरत है, लेना चाहते हैं, तो उस समय बैंक चेक करता है, तब जाके काफ़ी सारे लोगों को पता चलता है अच्छा फ्लिपकार्ट पे लेटर सर्विस जो है यह जो है एक पर्सनल लोन अकाउंट है आईडीएफसी बैंक की। तब जाकर उस समय आपको लोन नहीं मिलेगा, तो पहले वो बोलते हैं कि आप इसे क्लोज़ करा लीजिए फ्लिपकार्ट पे लेटर सर्विस को, उसके बाद ही आप लोन ले सकते हैं। तो ये फ्लिपकार्ट पे लेटर सर्विस जो है, इसको अगर लेते हैं तो आपको लोन लेने में भी दिक्कत हो सकती है। तो क्योंकि यह एक लोन सर्विस है, लोन है, तो आपके सिबिल पे शो कर रहा है। जब आप इसे क्लोज़ कर देंगे तो बैंक को लगेगा पहले से आपके नाम पे कोई भी लोन नहीं है, उसके बाद आप लोन ले सकते हैं। तो उस समय जाके काफ़ी सारे लोगों को पता चलता है अच्छा यह एक ऑफ़र बेस्ड सर्विस नहीं है, इसमें तो मुझे पर्सनल लोन दिया है और हमारे सिबिल पे भी शो हो रहा है, इम्पैक्ट भी हो रहा है, तब जाके लोगों को पता चलता है। तो मैंने जैसा कि शुरू में आपको बताया था कि मैं आज बताऊंगा यह एक गुड सर्विस है या फिर बैड सर्विस है। तो गुड सर्विस कैसे है? गुड सर्विस भी इसे कह सकते हैं अगर काफ़ी सारे लोग जिनको ज़रूरत है और उस टाइम पे मनी नहीं है और कुछ परचेस करना चाहते हैं प्रोडक्ट, लैपटॉप लाइक एनी अदर थिंग्स, तो उस समय इस अमाउंट को यूज़ करके वो बाय कर सकते हैं, और लेटर ऑन कुछ दिन के बाद वो ईएमआई और जिस भी प्रकार का यूज सर्विस लिए हैं यहाँ से उसको पेमेंट करके वो यूज़ कर सकते हैं। तो उस समय यह गुड सर्विस है। लेकिन अगर आपके सिबिल इम्पैक्ट होते हैं इस सर्विस के कारण, या आपको समय पे लोन नहीं मिल रहा, पहले बोला जा रहा है कि आप इसे बंद कराओ, तो इसका भी काफ़ी सारा टाइम इसमें लगता है बंद कराने के लिए, इंस्टेंट लोन आपको नहीं मिलेगा, तो उस टाइम पे आपको फील होगा कि यह एक बैड सर्विस है, मैं बेकार लिया हूँ इस सर्विस को। तो उस समय इश्यूज़ होते हैं। तो समहाउ हम लोग कह सकते हैं कि एक यह गुड सर्विस भी है और
बैड सर्विसेज भी है, तो डिपेंड करता है आपकी ज़रूरतों पे। तो ये थी फ्लिपकार्ट पे लेटर की फुल हिस्ट्री और इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो फुल समझ में आई होगी, फ्लिपकार्ट पे लेटर है क्या। आगे भी इसी तरह की बेटर नॉलेज वाली वीडियो मैं अपडेट करता रहूँगा। आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर टिल नाउ।